बहुत समय पहले राजा वीरेंद्र के राज्य में राघव नाम का एक दयालु, शांत और विचारशील मंत्री रहता था। राघव अपने चतुर विचारों और समझदारी भरी बातों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वो हमेशा अच्छे संग का महत्व समझाता था और कहता था, जो भी कर रहे हो उसका न्याय भगवान करेंगे, और जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा किसी कारण से ही होता है। वो हमेशा एक ही वाक्य दोहराता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। एक दिन राजा वीरेंद्र जंगल में शिकार का अभ्यास कर रहे थे। अचानक उनकी उंगली पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। राजा दर्द से कराह उठे। यह तो बहुत बुरा हुआ, अशुभ संकेत है। पर राघव हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोले, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। राजा गुस्से में बोले, तुम ये कैसे कह सकते हो, मैं लहूलुहान हूँ। राघव ने शांत स्वर में कहा, मुझ पे विश्वास रखिए महाराज, कभी कभी जो बुरा लगता है वो हमें किसी और बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। राजा क्रोधित हो गए और बोले, इसे महल की कोठरी में बंद कर दो, वहीं बैठकर अपने कारण के बारे में सोचता रहे। राघव फिर भी मुस्कुराकर बोले, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। राजवैद्य ने राजा की चोट का इलाज कर दिया। कुछ दिन बाद राजा अकेले शिकार करने जंगल गए। तभी कुछ जंगली आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं। उनका मानना था कि देवताओं को बलि में केवल मनुष्य ही चढ़ाए जाते हैं। वे राजा को रस्सियों से बांधकर अपने मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने राजा के उंगली पर घाव देखा और तुरंत कहा, ये मनुष्य पूर्ण नहीं है, हम देवताओं को केवल निर्दोष बेदाग शरीर वाले मनुष्य ही अर्पित करते हैं। इस तरह राजा को छोड़ दिया गया। महल लौटते समय राजा ने सोचा, उस दिन ये चोट ना लगी होती तो आज मेरा सिर देवताओं के चरणों में होता। सच में भगवान की बड़ी कृपा। फिर राजा को याद आया कि राघव ने अपनी गिरफ्तारी पर भी बड़ी कृपा क्यों कहा था। राजा महल लौटकर तुरंत राघव की कोठरी खोलने पहुंचे। तुम सही थे, इस चोट ने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। राघव मुस्कुराए और बोले, मैंने तो पहले ही आपको माफ कर दिया था महाराज। राजा ने पूछा, अब मैं समझ गया कि तुमने मेरी चोट को बड़ी कृपा क्यों कहा, लेकिन अपनी कैद को बड़ी कृपा क्यों कहा, ये अभी तक समझ नहीं आया। राघव हंसते हुए बोले, महाराज, अगर आपने मुझे बंद न किया होता तो मैं भी आपके साथ जंगल में होता। आपकी तो चोट ने जान बचा ली, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल सही था, मेरी बलि निश्चित रूप से चढ़ जाती। दोनों जोर से हंस पड़े। उस दिन के बाद से राजा कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे और हमेशा राघव की सलाह मानते थे।